क्लियर, टू टाइप्स ऑफ ACL, नेम्ड एंड नंबर। उसमें आपका स्टैंडर्ड और एक्सटेंडर्ड। स्टैंडर्ड में नंबर इज 1 to 99, एक्सटेंडेड में नंबर इज 100 to, और जो नेम्ड होगी उसमें कोई रेंज नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट, बट द वर्किंग आर सेम। स्टैंडर्ड नेम्ड ACL filter the traffic based on the source IP, extended named ACL filter the traffic based on the source and destination IP। क्लियर। अभी फॉर एग्जांपल राइट नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग, क्लियर, सब कुछ क्या है आपका वर्किंग है। नो एक्सेस लिस्ट, शो एक्सेस लिस्ट करो, कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं मुझे ब्लॉक करना है, सेम लाइक यस्टरडे 1.1.1 कैन नॉट कम्युनिकेट टू 3.3.3, मतलब आपका स्टैंडर्ड लगानी है। कहाँ अप्लाई करूंगा उसको? R3 पे, बिकॉज कौन सी है? स्टैंडर्ड है। सोर्स ब्लॉक करना है जब 1.1.1 हो, किससे कम्युनिकेट करे? 3.3.3 से। तो R3 पे आएंगे। देखो R3 पे कैसे बनाएंगे, कमांड होगी IP एक्सेस लिस्ट। वैसे कमांड क्या होती थी? एक्सेस लिस्ट, IP एक्सेस लिस्ट। यहाँ पे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड। नेम कुछ भी दे दो, नेम मैंने क्या दे दिया? ABC। या आप चाहते हो आपके नेटवर्क में बहुत सारी ACL है 10, 20, 30 से, यू कैन नॉट स्पेसिफाई क्या ब्लॉक हो रहा है, आप यहाँ पे बोल दो ब्लॉक ये क्या दे दिया मैंने? नेम दे दिया। कुछ भी दे सकते हो ना नेम, यहाँ पे ABCDF, मैंने नेम दे दिया ब्लॉक 1.1.1.1। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा? डिनाई करना है मुझे, क्या? होस्ट 1.1.1.1। सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंस है, और बाकी सारा ट्रैफिक परमिट करना है। इंटरफेस के अंदर गए, क्या कहा? IP एक्सेस ग्रुप, क्या नाम है? ब्लॉक 1.1.1 किस पे? इनकमिंग। हो गया ना ऐसा? अभी R1 पे आओ, R1 से पिंग करो, किसको? पिंग हो रहा है, बट आप पिंग करोगे जब किस सोर्स से? क्या दिखा रहा है? अनरीचेबल। तो ये कौन सी एक्सेल लिस्ट हो गई? स्टैंडर्ड नेम्ड ACL। कौन सी होगी? स्टैंडर्ड नेम्ड ACL। इफ यू टाइप ऑन R3 शो एक्सेस लिस्ट, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्टैंडर्ड IP एक्सेल लिस्ट। नेम क्या दिखा रहा है? ब्लॉक 1.1.1.1। तो यहाँ पे इसको हटा सकते हो कैसे? नो IP एक्सेस लिस्ट। क्या नेम है आपका? ठीक है, नो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड ब्लॉक 1.1.1। नाउ यू कैन ट्राई टू पिंग रीचेबल। आगे रीचेबिलिटी। मैं चाहता हूँ टेलनेट ब्लॉक करना है, तो कौन सी एक्सेल लिस्ट यूज करनी पड़ेगी? एक्सटेंडेड। ठीक है, मैं चाहता हूँ 12.1 जब सोर्स IP हो, तो कैसे करोगे? एक्सटेंडेड कॉन्फिग T R2 पे अप्लाई होगी ना, कैसे करोगे? IP एक्सेस लिस्ट, क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्सटेंडेड। क्या ब्लॉक करना है आपको? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो याद रहे हमें, क्या? टेलनेट ब्लॉक। कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो, इट जस्ट लाइक अ नेम जो आपको याद है। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ABC लिख, DEF लिख, कुछ भी लिख। क्लियर। मैंने क्या लिखा? टेलनेट ब्लॉक। इससे जब मैं शो एक्सेल लिस्ट करूँगा, बहुत सारी एक्सेल लिस्ट बनी होगी, देन मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये वाली ACL मेरी टेलनेट ब्लॉकिंग के लिए है। मान लो आपके नेटवर्क में टेलनेट ट्रैफिक नहीं आ रहा, टेलनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ACL चेक करोगे, शो एक्सेल लिस्ट में तो बहुत सारी ACL होगी, आपको पोर्ट नंबर ढूंढने पड़ेंगे, बट यहाँ पे पर्टिकुलर नाम होगा, तो यू कैन इजीली स्पेसिफाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिनाई करना है किसके अंडर? होस्ट सोर्स क्या हो जब आपका 12.1, डेस्टिनेशन क्या हो आपका? इक्वल टू 23। उसके बाद बाकी सारा ट्रैफिक क्या करना है? परमिट IP एनी अंडर द इंटरफेस IP एक्सेस ग्रुप, क्या है नाम आपका? टेलनेट। किस पे लगेगी? इनकमिंग पे।
R1 पे आओ, पिंग करो, पिंग हो रहा है, टेलनेट करो, हाँ TEL, हाँ गुड, TLNET हाइफन ब्लॉग। क्या होगा टेलनेट, पिंग करो तो चलो। तो दिस इज अ नेम्ड ACL अंडर द स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। और मान लो बाय द वे आपकी रेंज खत्म हो जाती है तो यू हैव अ कैपेबिलिटी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड तो एक्सेल लिस्ट। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये नंबर होते हैं, ठीक है। देखो आपकी स्टैंडर्ड की रेंज कितनी है, एक्सटेंडेड की 1 से 100 से। अभी स्टैंडर्ड में मान लो आप 1 से 99 यूज कर दी, तो आपके पास स्टैंडर्ड में क्या है, एक्सपेंडेड रेंज। एक्सपेंडेड रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1300 से 19 है, ये भी स्टैंडर्ड में काम आएगी, क्लियर। और वैसे ही एक्सटेंडेड में भी क्या है आपकी एक्सपेंडेड रेंज है, कहाँ से कहाँ तक, 2000 से 2699। गॉट इट, क्लियर।